यह एक विलक्षण भाव है प्रेम साम्राज्य का, जो भगवान में ललसा पैदा कर देता है। भगवान गोकुल से ब्रज में क्यों आए? क्या कंस को उसी समय नहीं मार सकते थे? वो एक पल में अचिंत्य अपरिमित शक्ति की सत्ता है उन पे। वो कह रहे हैं वसुदेव से कि तुम मुझे छिपा करके नंदाले ले जाओ। इसलिए कह रहे हैं कि उनको सौभाग्य देना है, इसलिए कि भगवान के अंदर रस की पिपासा जागृत हो गई है। श्री ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं, सरकार अब तो एक क्षण में उसे मार सकते थे। प्रेम के सिवाय और प्रेम की दान के सिवा भगवान के मन में कुछ नहीं है। वो अपने प्रेमियों को प्रेम से परिपूर्ण करना चाहते हैं। दिव्य रस का उदय जब ही होता है जब प्रेमी उनके प्रेम के लिए तड़पते हैं। यह दिव्य रस जगत के किसी रस कुरस विरस से संस्पर्शित नहीं है। यह दिव्य प्रेम रस तो भगवान के अंदर प्रकट हुआ है प्रेमियों को देख करके। ब्रह्मा जी ने कहा है स्तुति करते हुए, ये मामूली इसी चीजों के लिए ललायत रहे हैं प्रभु आप। मैंने देखा भला दूध में कोई खास चीज है? माता का स्तनपान क्या महत्व रखता है? जगत के अगणित पशु पक्षी जीव मनुष्य हैं, सभी माता का दूध पान करते हैं। इसमें है क्या? माँ के दूध में कोई विशेषता थोड़े है जिसके लिए भगवान लालायित हो। पर यशोदा मैया के दूध में विशेषता है, क्योंकि यशोदा मैया का जो हृदय है वह केवल स्नेह रस परिपूर्ण है। उसके अंदर किसी तत्व का, किसी ज्ञान का, किसी लोक का, किसी परलोक का, किसी ललसा, कामना, आकांक्षा, ममता, वासना का कहीं लेश नहीं। ये गोपियों के घरों में जो जा जाकर माखन चुराया भगवान ने और खाया, प्रेम का मानस आमंत्रण था, कोई दूसरी बात नहीं। गोपियां कहने आई थी कि आज आप आकर हमारे घर में चोरी कर लें। क्या माँ से गोपियों ने कहा कि यशोदा आज कन्हैया को हमारे यहाँ भेज देना चोरी करने? कहीं किसी गोपी ने छिपकर, माँ से छिपकर, दादा से छिपकर, जिनके घरों में चोरी करने जाना है उनमें भी प्रकारांतर से छिपकर माखन खाने के लिए पहुंचे। क्यों पहुंचे? ये तो नित्य तृप्त है, नित्य निष्काम है, नित्य संतुष्ट है। उनमें असंतुष्टि, उनमें अतृप्ति, ये कामनाएं इसलिए आ गई कि गोपियां मक्खन में गोपियों के हृदय समाया हुआ है। श्री गोपियों के माखन में गोपियों का हृदय है, गोपियों का प्रेम छुपा है। अन्य मक्खन में नहीं है। बछड़े बने भगवान स्वयं ब्रह्मा जी की माया तो नाश कर सकते थे ऐसे ही, पर नहीं, ये उनका हास्य विलास है। ब्रह्मा जी का अज्ञान का नाश भी कर सकते थे, परंतु नहीं। गायों के दूध पीने के लिए, श्री गोपियों के स्तनपान करने के लिए परमात्मा ने श्री ब्रह्मा जी को आगे कर दिया और दिखा भी दिया। तब इनको दिखाया कि हम हैं, दूसरा और कोई है ही नहीं संसार में। ये बच्चे जो हैं अनंत काल से खेलते हैं। ये जगत का चक्र चल रहा है। बच्चों को खेल बहुत पसंद है, बच्चे खेलते ही हैं। बच्चों में जाकर के खेलें, ये ललसा क्यों उत्पन्न हुई भगवान की? इनकी झुड़कियां खाएं, इनकी कई बार अपमानित बातें सुने, ये ललसा हुई प्रभु की। उनका जीवन एक ललसा से सर्वथा सराबोर है, दूसरी कोई चीज उनके हृदय में नहीं है। श्री ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। किसी ने बताया, बड़ा सुंदर कहा है, भगवान प्रेम सुंदर है, प्रेममय है, प्रेम स्वरूप है।
विचित्रता हमने देखी, यह ग्वालों के कीचड़ भरे आंगन में आप लुटते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नाथ आपको प्रेम सुंदर कहा है, आपको प्रेममय कहा है, प्रेम स्वरूप कहा है, लेकिन ये विचित्रता देखी। क्या देखी? ग्वालों के यहाँ कहीं गोमूत्र पड़ा है, कहीं गोबर पड़ा है, कहीं कीचड़ फैल रही है। उस कीचड़ भरे आंगन में तो भगवान आप विहार करते, कीड़ा करते हैं। बड़े बड़े ब्राह्मण वेदज्ञ शास्त्र वेद की ऋचाओं के द्वारा स्तवन करके आपके नाम पर यज्ञ की आहुति देते हैं। वहां जाने में आपको शर्म आती है, नहीं जाते, प्रकट भी नहीं होते, दूर से ग्रहण करते हैं। और कोई बछड़ा दूर से आपको बोले तत्काल तो कहते मौनम वदसे सताम, मौनम वदसे सताम। सत्पुरुषों 100 स्तवन करते हैं, आपका न मालूम कितनी स्तुतियां करते हैं, तब आप मौन रहते, गूंगे बन जाते, बोलते नहीं। मौनम वदसे सताम, परमात्मा से करोड़ों करोड़ों बार हम बोलते हैं, मगर भगवान क्या है? शास्त्र कहता मौनम वदसे सताम, वह सत्य स्वरूप ईश्वर मौन रहता है। लेकिन यहाँ एक बच्चा भी आपको, वो एक कन्हैया इते आना, तो भगवान अभाल आया भैया। कोई कन्हैया कहे, कोई कनुआ कहे, कोई श्याम कहे, परमात्मा दौड़ के जाते। और यहाँ मौनम वदसे सताम, सत्पुरुष, यह बछड़े और बालक सत्पुरुष थोड़े हैं। सत्पुरुषों के पुकारने पर भगवान मौन हो जाते हैं, और ये बालक पुकार रहे हैं तो भगवान आवाज देते हैं, हुंकार भरते हैं। संत लोग बड़ी महिमामयी आपकी 100 स्तुतियां करते हैं, आप मौन रह जाते हैं। दास्यम गोकुल पुलस लीशुम कुरुषः, दास्यम गोकुल पुलस लीशु कुरुष है। ये गोकुल की जो पुष्लियां हैं, यद्यपि ये सतियों की आराध्या है, अरुंधति, अनुसैया, लोपामुद्रा, ये सब गोपियों के चरण धूली चाहती है। सच्चा पतिव्रत विकास नहीं हुआ, एक भगवान को छोड़कर इन्होंने किसी को पति नहीं समझा। तो सच्चा पतिव्रत तो सतित्व है, सत्य का ग्रहण करने वाला यह गोपनाओं में रहा और कहीं रहा ही नहीं। संसार में गोपियों जैसी सती कोई है ही नहीं, ना अरुंधति है, ना अनुसुईया, ना लोपामुद्रा, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं गोपियों के सिवाय। क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण के अलावा संसार में किसी को अपना पति नहीं माना, न देह दिया। दास्यम गोकुल पुलस लीशु कुरुषे, आप इनकी गुलामी करते हैं, आप इनकी दासता करते हैं। वे कहती हैं उठो तो उठते हैं, वे कहती नाचो तो नाचते हैं, चोरी करो तो चोरी करते हैं, हमारे हाथ का खाओ तो खाते हैं, हमसे हास विलास करो तो हास विलास करते हैं। निष्कामी कामी बन जाते हैं, तृप्त अतृप्त बन जाते हैं। जो योगी ईश्वर है वो भोगी बन जाता है, न मालूम क्या क्या। स्वयं न दतांतुम अस्मुः, जिन लोगों ने अपने इंद्रियों को, मन का दमन कर लिया, इतने बड़े महान योगी हैं, उनके स्वामी भी नहीं बनना चाहते। यहाँ तो दमन नहीं है, गोकुल में सारी इंद्रियां क्रियाशील है। ईश्वर के लिए कहा है वह क्रिया, वह निष्क्रिय है, लेकिन गोकुल के ईश्वर की सारी इंद्रियां क्रियाशील है। यहाँ पर दमन नहीं है, यहाँ पर तो आप दास्यता करते हैं। दमन परायण दत्तात्मा, जहाँ इंद्रियों का मन कोई भी काम नहीं रहता, निग्रह हित है, सब बस में है। इस प्रकार के लोग चाहते हैं कि महाराज हमारी इंद्रियां ऐसी बस में हो जाए, हमको आप दास बना लो। ब्रह्मा जी कहते हैं हमको दास बना लो। ब्रह्मा जी को ये भाग्य नहीं मिला है जो गोपियों को मिला है। वह भगवान ने आगे जाकर कहा है कि ब्रह्मची को सौभाग्य नहीं मिला। ब्रह्मची को माने ब्रह्मा को सौभाग्य नहीं मिला, शिव को सौभाग्य नहीं मिला। सवामयम न दतांत आत्मसु, मेरी आत्मा को भी वह अर्थात शिव को भी वो सौभाग्य नहीं मिला।
श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हमने जान लिया आपके जो चरण कमल युगल है, इनकी प्राप्ति केवल प्रेम से होती है। यहाँ पर कोई साधन है तथा न यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता है। जाति पाति कुल धर्म तप स्वाध्याय कोई भी यहाँ पर काम नहीं देता। केवल प्रेम, प्रेम कलभ्यम मोह। और ये प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम का स्वरूप है, यह तो आपने जान ही लिया। जहां पर निज सुख की कल्पना का लेश नहीं, यही प्रेम का, प्रेम और काम का अंतर है। जहां निज सुख की कामना नहीं, वह प्रेम है। महत अंतर है प्रेम में, काम में। ये ध्यान में रखने की चीज है। जहां निज सुख है वह काम है, चाहे हम उसका नाम प्रेम रखें। और जहां प्रेमास्पद का सुख है उसका नाम प्रेम है। तत् सुखे सुख तत्वम, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, तत् सुखे सुखी तत्वम, अर्थात प्रेमास्पद का जो सुख है वही प्रेम है। ये प्रेम के लक्षणों पर मैंने कई बार बोला है। प्रेम अपने आप को, अपने स्वरूप को खो देता है। हेरत हेरत हे सकी, हेरन घरो हराए। खो जाता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज कोई छुपी बात नहीं है। हमने देखा, गोपियों ने देखा कि जो निर्विकार नित्य तृप्त है, दूध पी रहा है। हमने देखा जिनके खेल से, जिनकी माया से सारा संत समुदाय, ऋषि मुनि समुदाय, देव समुदाय विमुग्ध है, वह स्वयं विमुग्ध हुआ और उनके साथ खेलता है। लाज शर्म नहीं आती। ब्रह्मा ने देखा इतना बड़ा है कि छोटे बच्चों के साथ खेले तो बड़े आदमियों को जरा शर्म आती है। अकेले में खेले तो खेल ले, 10 आदमी आ जाए तो बच्चों के बीच में बड़ा आदमी हट जाता है, शर्म आती है। परंतु ये पुराण पुरुष तो अपनी लोक लाज शर्म प्रतिष्ठा इज्जत सारे का सारा गमा दिया इन ब्रजवासी बालकों के साथ। ये अहीर बालक, ये अहीरनिया गंवार स्त्रियां, इनके साथ इतनी मेलजोल कैसे? जो इतना बड़ा कि सर्वंत नियंता सर्वेश्वर है, पर इनकी मन में तो चाह लगी है। यही तो इन गायों की, इन ब्रज रमणियों के जीवन की धारणा की सफलता है। ये तो कृतार्थता की पराकाष्ठा है। भगवान इसके परे कृतार्थता होगी क्या सरकार? इन गोप रमणियों, इन गायों को तुमने अहो भाग्य महु भाग्यम नंद गोप ब्रज ब्रजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। महाराज केवल इन गायों और गोपियों को ही नहीं, आप और महाराज नंद ब्रज के आदिवासी मात्र को यह परम सौभाग्य है, अनिवर्चनीय सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु धन्य हो गए जिनको नंद बाबा के ब्रज में स्थान मिला। नंद बाबा ने जिसको अपने यहाँ स्थान दिया वो सब के सब जन्म सफल हो गए। कौन बढ़ाई करे इनके भाग्य की? किसी के पास बल नहीं, क्योंकि इससे पहले इस प्रेम का, प्रेम दान का, प्रेम वितरण का, रस वितरण का कहीं किसी को किसी प्रकार से हुआ नहीं। संसार में किसी देव ने, किसी देवी ने इस प्रकार का प्रेम दान, प्रेम वितरण, रस वितरण किया नहीं। दूसरे पात्र की तो बात ही छोड़ो। किसी ने ऐसा रस वितरण नहीं किया। ब्रह्मा जी कहते चले जा रहे हैं, सरकार आपने ब्रज के पशु पक्षी, ब्रज के वृक्ष लता, ब्रज के गुलम बेले बल्लरियां सबको रस का दान दिया। किसको नहीं दिया? सबको दिया प्रभु। हमने देखा इतनी बड़ी आयु हमारी, हमने बहुत संत देखे, बहुत महात्मा देखे, सच्चिदानंद विग्रह नंद परम ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए उनकी ओर दौड़े। वैसे दौड़ने वाले साधक को हमने बहुत देखा, बड़े ऊंचे साधक देखे जिन्होंने सबका त्याग करके दौड़ लगाई आपकी तरफ। आपको पाने के लिए कोई बिरला ही पा सका।
हमने देखा, ब्रह्मा जी अपना अनुभव बता रहे हैं। लेकिन ये अनोखी जाके यन मंत्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, वह परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म, वह सनातन भगवान बछड़ों के पीछे पीछे दौड़ते देखा हमने, बालकों के पीछे दौड़ते देखा हमने, जिनको ढूंढने के लिए अनादिकाल से श्रुतियां सारा पतन करती हैं और थक जाती हैं, उस परमेश्वर को हमने इन गायों के, इन गोपों के बीच में देखा, दौड़ते देखा। नाथ में देखा इन छोटे बच्चों का सौभाग्य, ये किस प्रकार से आपको प्रेम देते हैं। इनका समस्त जीवन आपके लिए है। वास्तव में भगवान की ब्रज की जो लीला है वो रस से भरी लीला है। ये ब्रज के बच्चे भगवान का बदन सहलाते, धूल लगी होती तो मैया के पहनाए हुए पीतांबर से ये उन अपने सखाओं की सेवा करते, झंगलियों को लेकर के उन बछड़ों की पूंछों को साफ करके उनके शरीरों को साफ करते, बच्चों को प्रेम देते। खिलाड़ी सब बच्चे और अबोध भी कहीं पुष्पों का चयन करते, समय समय पर इनके हाथों से अगर कोई डाली टूट गई तो दौड़ करके श्री कृष्ण उस डाली को सहलाने लगते, कहते देखो भैया ये जो पेड़ है, ये बच्चे उन्हें भूल की है, तुझे चोट लग गई होगी। पेड़ों से जाकर के भगवान कहते, उनको गलवैयां देते, उनको सहलाते, पेड़ों से कहते भैया ये हमारे सखा हैं, इनके कारण तुम्हें चोट लगी होगी, मुझ को क्षमा कर दो, इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। उस पेड़ को सहलाते। ब्रह्मा जी ने देखा, स्वयं अपनी आंखों से देखा, वृक्ष की छोटी सी शाखा की टहनी को अपने कोमल कर स्पर्श से उस वृक्ष को सुख देते, फिर उसमें हाथ से पानी डालते, बच्चों से कहते देखो भैया यह भी हमारे सखा ही है, तुम लोग नाचने कूदने वाले चंचल सखा हो, और ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो वृक्ष हैं, ये मेरे स्थिर सखा हैं। देखो कितने बढ़िया बढ़िया फूल अपने अंदर से देते हैं, देखो इससे कितनी सुगंध आती है। बच्चे पूछते ये हम तो तुम्हारे लिए करते हैं, तुमको देते हैं। बोले हाँ तुम हमको देते जरूर हो, लेकिन भैया ये सब फूल पौधे जितने हैं ये सब मेरे प्रेमी हैं, इनसे मैं प्यार करता हूँ, ये सब मेरे सखा हैं। भैया ये इनके पेट में रहता है, ये जितने फूल हैं, ये जो फल हैं, ये सब इनके पेट में रखी चीजें हैं, ये समय समय पर अपने पेट से बाहर निकाल करके मुझे और तुम्हें देते हैं। भैया तुम इनका सम्मान करो, ये तुम्हारे जैसे ही मेरे मित्र हैं। भगवान ऐसे कहते। बच्चे बोले हम नहीं तोड़ेंगे, भूल हो गई, ये हमारे जैसे हैं, हम तो तुम्हारे सखा और ये भी तुम्हारे सखा, हम तुम्हारे लिए खाने को ला देते, हवा करते हैं, यह तुमको देखो भैया जब मुझे गर्मी लगती है तो मेरे वृक्ष रूपी सखा ये मेरी हवा करते हैं, ये मुझे भूख लगती है तो ये मुझे फल देते हैं, और जब मेरी इच्छा होती है सुगंधमय पुष्प देते हैं, ये मुझे पत्ते देते हैं, दौने देते हैं। भैया अगर ये मुझे दौने नहीं देंगे तो बताओ हम सब लोग कहाँ से खाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे वृक्ष लता गुल्म सब कुछ भी आप बना दो, आप बना, क्योंकि मैंने देखा है कृष्ण आप सब पर, आप सबको प्रेम देते हैं। भगवान ने सखाओं से कहा भैया ये पेड़ भी तुम्हारी तरह मेरे सखा है, यह भी मुझे तुम्हारी तरह सुख देते हैं, तुम इनके साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव करो। बलिहार है प्रभु, बलिहार है प्रभु। भगवान ने पर्यावरण पर कितना बड़ा काम किया। ब्रजवासियों को परमात्मा ने वृक्षावली के यजन के लिए मानो संकेत किया हो। बलिहार है मेरे प्रभु, बलिहार है।
इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उन्होंने देखा कि लता पता जरा जरा से तिनके तक को परमात्मा प्रेम दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा काश कि हमको भी वो ऐसा ही कोई तिनका बना दे, पुष्प बना दे, कोई लता पता बना दे, तो मैं भी मेरे प्रभु के उस हस्त कमल के स्पर्श को पा सकूंगा। जय राधे।